मन्नत सीरियल में आया है दोस्तों एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे घर की हवा ही बदल दी है। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली मंशा धीरे धीरे सामने आने लगी है। और इस बार जो मोड़ आया है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों की परीक्षा, सच्चाई और धोखे का संगम लेकर आया है। सीन की शुरुआत होती है मन्नत से, जो अपनी मां समान नीतू के साथ बैठक में बैठी है। कमरा शांत है, बस दीवारों पर लटके पुराने पारिवारिक चित्र और हल्की हल्की हवाएं। नीतू के चेहरे पर गंभीरता है और मन्नत की आंखों में सवाल। मन्नत पूछती है, माँ, आप इतने दिनों से मुझे कुछ बताना चाह रही थीं, क्या बात है? नीतू की आंखों में दर्द की परछाई झलकती है और वह कहती है, मन्नत, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। विशाखा वो वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। यह सुनकर मन्नत चौंक जाती है। वो विशाखा जिसे उसने अपने घर में अपनाया, जिसकी हर मुस्कान को सच्चाई समझा। आखिर नीतू उसके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? नीतू धीरे धीरे मन्नत के सामने वो सारे पर्दे उठाती है जो अब तक विशाखा ने अपने झूठ से ढक रखे थे। वो बताती है कि किस तरह विशाखा ने विक्रांत के जीवन में कदम रखा, कैसे उसने पहले दोस्ती का नाटक किया, फिर दया और सहानुभूति के बहाने घर में अपनी जगह बनाई। नीतू कहती है, मन्नत, तुम नहीं जानती, विशाखा सिर्फ तुम्हारे घर की बहू नहीं बनना चाहती, वो इस घर की मालकिन बनना चाहती है। उसे सिर्फ विक्रांत नहीं चाहिए, उसे इस घर की हर चीज चाहिए, इज्जत, ताकत और नाम। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, पर दिल में गुस्सा और अविश्वास। वो कहती है, नहीं माँ, विशाखा ऐसा नहीं कर सकती। नीतू गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जाओ, देख लो उसकी असली सूरत। इसके बाद नीतू मन्नत को एक पुराना वीडियो दिखाती है। वीडियो जिसमें विशाखा किसी अजनबी आदमी से बात कर रही है और कह रही है, मुझे इस घर की चाबी मिल गई है, अब बस थोड़े दिनों की बात है, फिर देखना, ये पूरा घर मेरा होगा। और मन्नत, वो बेचारी खुद ही अपनी जगह छोड़ देगी। यह सुनकर मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं। नीतू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अब समझी मन्नत, क्यों मैं कह रही थी कि वो औरत खतरनाक है। वो एक नंबर की चालबाज है। अगर तुमने उसे रोका नहीं तो वो सब कुछ छीन लेगी। मन्नत कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, माँ, अगर वो सच में ऐसी है तो अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नीतू मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक भारी बोझ है। वो जानती है कि अब जो खेल शुरू हुआ है वो आसान नहीं होगा। विशाखा बहुत चालाक है और वह जानती है कि मन्नत उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दूसरे दिन का दृश्य और भी नाटकीय है। मन्नत सुबह मंदिर में दिया जला रही होती है, तभी पीछे से विशाखा आती है और नकली मिठास से कहती है, अरे मन्नत दीदी, आज इतनी सुबह पूजा? मन्नत बिना कुछ कहे बस उसे देखती है। विशाखा के चेहरे पर वही नकली मुस्कान, वही बनावटी अपनापन। लेकिन आज मन्नत की आंखों में डर नहीं, दृढ़ता है। वो शांत स्वर में कहती है, हाँ विशाखा, पूजा जरूरी है, क्योंकि जब घर में बुराई कदम रखे तो भगवान को याद करना और भी जरूरी हो जाता है। विशाखा चौंकती है, लेकिन खुद को संभाल कर कहती है, आपका मतलब? मन्नत पलटकर जवाब देती है, मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। सीन बदलता है। शाम का वक्त है, नीतू और मन्नत लिविंग रूम में बैठी हैं। दोनों के बीच एक योजना बन चुकी है। नीतू कहती है, हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। जिस तरह वो झूठ बोलकर इस घर में आई है, उसी झूठ से उसे बाहर निकालेंगे। मन्नत कहती है, अब वो दिन दूर नहीं जब विशाखा की सच्चाई सबके सामने आएगी। इस दौरान विशाखा अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है, मन्नत को कुछ शक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे ज्यादा दिन लगेंगे सबूत जुटाने में, और तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। लेकिन विशाखा को नहीं पता कि मन्नत अब उसके हर कदम पर नजर रख रही है। वो घर के हर कोने में कैमरे लगवा देती है ताकि विशाखा की हर हरकत कैद हो सके। अगले दिन विक्रांत घर आता है। मन्नत उसके सामने सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन विशाखा रोने का नाटक करती है और कहती है, दीदी मुझे झूठा साबित करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं विक्रांत से उनका रिश्ता छीन रही हूं। विक्रांत उलझ जाता है, पर मन्नत कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ एक लाइन कहती है, सच को साबित होने के लिए शब्द नहीं, वक्त चाहिए, और वो वक्त अब बहुत करीब है। फिर आता है वह बड़ा पल। पूरे परिवार के सामने मन्नत टीवी पर वो वीडियो चलाती है जो नीतू ने दिखाया था।
विशाखा का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। विक्रांत स्तब्ध रह जाता है और बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं। विशाखा हाथ जोड़कर कहती है, ये झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। लेकिन मन्नत की आवाज़ गूंजती है, सच कभी छुपता नहीं विशाखा, चाहे तुम कितने भी झूठ बोल लो। तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस घर की दुश्मन बना दिया है और अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पूरा घर गूंज उठता है। नीतू की आंखों में सुकून है, क्योंकि उसने अपनी बेटी जैसी मन्नत को अब पहले से भी ज्यादा मजबूत देखा है। विक्रांत चुप है, लेकिन उसकी आंखों में ग्लानि है कि उसने कभी विशाखा पर भरोसा किया। जैसे ही विशाखा अपना सामान उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है, मन्नत कहती है, याद रखना विशाखा, जब इंसान प्यार को हथियार बना लेता है तो उसे सिर्फ हार मिलती है, और तुम्हारी हार आज पूरी दुनिया ने देख ली। और इसी के साथ सीन समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी फ्रेम में दिखाया जाता है कि विशाखा जाते जाते पीछे मुड़कर